प्रारंभ करते हैं हम आज की साधना। सजग होकर बैठेंगे आप सभी अपने आसनों पर, मुस्कुराते हुए एक साधक की भांति अपने पूरे परिवार के साथ आनंद मंगल से श्री राम जय जय राम भगवान राम का स्मरण करते हुए और इस संकल्प के साथ कि हमारे जीवन में समस्त रूप में कल्याण हो, हमारे बच्चों का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। इस मंगल कामना के साथ, इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ हम लोग आज की साधना प्रारंभ करते हैं। सजग होकर गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर, मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को हृदय में देखते हुए उनका वह सुंदर मुख और राम नाम का स्मरण करते हुए श्री बजरंगबली को प्रणाम करेंगे और प्रारंभ करेंगे। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। भगवान श्री राम तो वृक्ष के नीचे एक साधु के समान, एक तेजस्वी के समान, और कहाँ वानर जो पेड़ पर उछलते कूदते एक साधारण सा जीव, किंतु भगवान उनको भी अपने समान स्थान दे रहे हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान की दृष्टि में चाहे वो वानर हो चाहे वो मनुष्य हो, किंतु उनकी दृष्टि में सभी एक समान है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। कहते हैं श्री राम जी अपनी अच्छाई से सभी का भला कर रहे हैं और सभी का कल्याण करने वाले हैं। यदि यह बात सच हो तो तुलसीदास जी का भी कल्याण हो जाए और हम सभी का कल्याण हो। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिरुनाई, वरनउ रघुवर विसद जसु, सुनी कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको सिर नवाकर तुलसीदास जी भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और इनके गुण सुनने और समझने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई, कहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख बानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काक भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन भुनि पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता वक्ता समशीला, सर्वदरस जी जानी हरि लीला। यहाँ तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने यह कथा भारद्वाज ऋषि भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को सुनकर सभी सज्जनगण सुख पाते हैं। जो उनके बीच का संवाद था उसे सुनकर हम सभी खुश होते हैं। शंभुकीन शिव जी ने यह सुहावन चरित्र भगवान माता भगवती को सुनाया और काक भुषुंडी जी को भी इस कथा का अधिकारी बनाया। उन काक भुषुंडी जी ने से फिर याज्ञवल्क्य ने पाया। याज्ञवल्क्य जी ने इस कथा को पुनः सुना और इसे भरद्वाज जी को पुनः गाकर सुनाया। इस प्रकार यह दोनों वक्ता और श्रोता, कहते हैं रामचरितमानस राम जी की कथा जो सुनता है वो भी श्रेष्ठ होता है और जो सुनाता है वो भी श्रेष्ठ होता है। तो दोनों का ही गुणगान करते हुए दोनों को ही श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ कि हम दोनों ही जो आप सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं, हम दोनों पर ही भगवान श्री हरि कृपा करें। राम राम।